अस्सलाम वालेकुम। मैं अदील स्काई फ़ोटोग्राफ्स पाकिस्तान की तरफ से आपको वेलकम करता हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने ये चीज़ सीखी थी कि यार हमने इसको किस तरह मूव करना है, मतलब एक फ्रॉम 0 सेकंड्स टू 10 सेकंड्स हो। सो क्या हुआ था कि 0 सेकंड से 0.0 सेकंड से ये स्टार्ट हुआ था और देन 4 सेकंड के मिड में ये बैर चला गया था और देन 5 सेकंड तक इसने बैर स्टे किया और देन मीन 8 सेकंड, तकरीबन 8 सेकंड से कुछ ऊपर थे तो मतलब ये वहाँ से आउट हुआ और देन ये 10 सेकंड के अंदर दोबारा ये मतलब मिडल में आके रुक गया था। मतलब इस एनिमेशन में हमें जस्ट एक बॉक्स को मूव करवाया था, जस्ट एक सिंपल सी एनिमेशन थी, ठीक है। और आज अब हमने क्या सीखना है कि हमने ये सीखना है कि हमने इसकी जो जो मूवमेंट है उसको स्मूथ किस तरह करना है। अब स्मूथनेस के लिए हमें इसकी थोड़ी सी जो है ना मतलब जो मूवमेंट है वो चेंज करनी पड़ेगी। मीन अगर वो यहाँ से निकल रहा है और यहाँ से वो बाहर जा रहा है फिर दोबारा अंदर आ रहा है, तो हमने आज क्या करना है कि हमने जस्ट कहना है कि यार वो यहाँ से आए और यहाँ पे आगे स्टॉप हो जाए। इसके लिए मे बी कि हमें जो आज जो हमारा जो थोड़ा सा जो टाइम है वो कम होगा, मतलब टाइम उस तरह से कम होगा कि अगर हमने कल इसकी मूवमेंट पूरी की थी 10 सेकंड्स में, तो आज हमने इसकी जो मूवमेंट है वो 1 या 2 सेकंड्स में हमने इसको हमने मतलब एंड करना होगा, ताकि हमें प्रॉपर पता लगे यार इसकी जो स्मूथनेस है वो आ रही है या नहीं आ रही। फर्स्ट टाइम हम ट्राई करेंगे बगैर स्मूथनेस के, और सेकंड टाइम जब हम ट्राई करेंगे तो हम इसके अंदर हम जो है मतलब स्मूथनेस हम इसमें अप्लाई कर देंगे, ताकि हमारे सामने वाज़ेह फ़र्क आ जाए कि ये स्मूथनेस में किस तरह आ रहा है और रफनेस में किस तरह आ रहा है। पिछला लेक्चर जो है वो अगर मैं दोबारा से आपको थोड़ा सा उसका ओवरव्यू दे दूं, वो क्या था कि हमने इसको 0 सेकंड से इसको हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। मीन कि ये जो की फ्रेम है ये हमने 0 सेकंड, जिस तरह अभी ये जो साथ टूल टिप है ये हमें साथ बता रही है कि 0 सेकंड से हमने इसको स्टार्ट कर दिया था और देन हम 4 सेकंड्स पे जब आए थे तो ये मतलब कैनवस से हमारे बाहर चला गया था और देन ये 5 सेकंड तक कैनवस के बाहर ही रहा था और देन 5 से लेके तकरीबन 8 और समथिंग अबव कुछ सेकंड तक ये इसने दोबारा ये अंदर आया और देन 8 सेकंड कुछ ऊपर सेकंड से लेकर 10 सेकंड तक दोबारा ये मिडल में आके ये रुक गया था। अब हमने करना क्या है कि अब हमने इसकी जो मूवमेंट है वो हमने यहाँ से स्टार्ट करनी है और यहाँ पे हमने एंड कर देनी है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले हमने जो लास्ट में जो की फ्रेम्स लगाए थे वो हमने रिमूव करने हैं। अब की फ्रेम्स रिमूव करने का क्या तरीका है कि आप जस्ट स्टॉप वॉच पे आएंगे, उसको आपने जस्ट लेफ़्ट क्लिक कर देना है और ये आपके सारे जो की फ्रेम्स हैं वो सारे रिमूव हो गए। उससे पहले आप क्या कर लें कि इसको थोड़ा सा आप आगे ले आएँ ताकि इस मिडल में आ जाए और देन आप उसके बाद की फ्रेम दबा दें। अब ये चीज़ जो है उसके अंदर वो चीज़ वो ख़त्म हो चुकी है। अब हमने इसको रखना है मिडल में, ओके। एंड ये जो टूल है हमारा, ये पेन बिहाइंड टूल है, ये आगे जब काम आएगा, जब इसकी हम स्केलिंग करेंगे तो उस वक्त ये पेन जो बिहाइंड जो टूल है ये हमें आगे काम आएगा। इसको अब अगर हमने बॉक्स के मिडल में रखना है तो उसका क्या तरीका कार है, इसको हमें जैसे यहाँ से इसको ऊपर जो है जो टूल बार है कैमरे के बाद इसका आगे आइकन दिया हुआ है, इसको हमें वहाँ से सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद हमने कीबोर्ड से बनाना है कंट्रोल आल्ट प्लस होम, तो ऑटोमेटिकली ये मिडल में आ गया। मैं दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ, हमने क्या करना है कंट्रोल आल्ट प्लस होम, कंट्रोल आल्ट प्लस होम प्लस करने के से ये मिडल में आ जाएगा। अच्छा, अब हमने अगला अपना हमने सीन क्रिएट करना है। अब वो सीन क्या है कि हमने अपने ये जो टाइम का जो हमारा जो कर्सर है, कर्सर को हमने स्टार्ट में ले आना है 0.00 सेकेंड्स पे, ओके। और हमने इसके ऊपर इसको जो हमने सीधा शिफ्ट की मदद से बाहर लेके जाए। मतलब अगर आप शिफ्ट दबा के बाहर नहीं लेके जाएंगे तो ये इस तरह हिल भी सकता है, ठीक है। आप शिफ्ट दबाएं, इसको आप बाहर की तरफ आप इसको पहले मूव करें हल्का सा, ठीक है, हल्का सा मूव करें, देन आप शिफ्ट दबा दें और ये बिल्कुल बाहर आ गया। अब यहाँ पे आगे आपने की फ्रेम लगाना है 0 सेकंड्स पे और देन आपने तकरीबन 2 सेकंड्स तक आ जाना है और फिर आपने क्या करना है कि तकरीबन 2 सेकंड्स में ये इसने इस जगह तक इजीली पहुंच जाए। इसको मैं यहाँ पे कर्सर भी रूलर भी लगा देता हूँ। अब हमने ये पॉइंट -278 को इसके ऊपर हमने लेफ़्ट क्लिक करना है और इसको हमने इस तरह आगे मूव करना है ताकि इसकी अमाउंट जो है, आप मैनुअली भी अमाउंट बढ़ा सकते हो लेकिन माउस से जो होगा वो काम थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। अब ये क्या हुआ है कि ये
2 सेकंड्स के अंदर जो उसने ट्रैवल किया है वो उसने इतना ट्रैवल किया है, वो ये यहाँ तक आ गया। ठीक हो गया, ये चीज़ यहाँ तक आ गई है। ठीक है, अब ये है कि यार ये ऐसा लग रहा है कि यार इसको इसका जो टाइम है अगर मैं थोड़ा सा और कम कर दूँ, जो ये लगेगा ये जाके मतलब ज़ोर से ये हिट कर रहा है, लाइक इस तरह समथिंग। मज़ीद अगर इसको आप दिखा दूँ तेज़ करके तो ये अच्छा, आज इसको आप जितना करीब लाएंगे टाइम लैप्स को तो ये उतना ही मतलब क्या कहते हैं, मतलब लाइक तेज़ होता जाएगा। और थोड़ा सा आपको मैं की फ्रेम्स का बता दूं कि की फ्रेम्स जो है वो मतलब रोल के अप्लाई कर रहे हैं, आपको मज़ीद चीज़ क्लियर हो जाएगी कि की फ्रेम्स जो हैं मतलब अगर वो अब ये पूरा सीन है, जब ये टाइम का जो कर्सर है ये जब इनके ऊपर आएगा तो देन हमारा सीन क्रिएट होगा। जब वो यहाँ से बाहर चला गया मतलब हमारा जो पूरा सीन है वो 1 सेकंड्स का वो सिर्फ इन 2 के मतलब लाइक दरमियान है। मतलब अगर आप इसको बढ़ा देंगे, जितना आप इसको बढ़ाएंगे उतनी इसकी स्पीड कम होती जाएगी। मोर देन अगर इसको मैं 9 सेकंड पे ले आता हूँ और ये यहाँ से इसका जो सीन है वो मैं 2 सेकंड से स्टार्ट कर रहा हूँ तकरीबन, तो ये देख लें कि कितना ही आराम से मतलब जा रहा है। ये 9 सेकंड तक तकरीबन ये पूरा यहाँ तक आके ये स्टॉप हो जाएगा इस तरह। ठीक हो गया। अब हमने करना क्या है कि अब हमने उसी तरह इसको नॉर्मल अपनी पोजीशन पे ले आते हैं। इसको यहाँ पे मैं ले आया और इसको मैं यहाँ पे ले आया। बेसिकली आज हम क्या सीख रहे हैं, स्मूथनेस के, इसको हमने स्मूथ किस तरीके से इसको हमने यहाँ पे लाके स्टॉप करना है। अब हमने क्या करना है कि अब हमने लाइक माउस से लेफ़्ट क्लिक जो है वो ले के उसको हमें इसका ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद ये बिल्कुल इसी तरह है, अगर मैं आपको थोड़ा सा अपना डेस्कटॉप दिखा दूँ कि जब आप इस तरह करते होते हो तो ये चीज़ इस तरह क्रिएट होती है। लाइक इस चीज़ बिल्कुल वो वही चीज़ है कि जिस तरह आप इस तरह करते हो तो मैं भी वहाँ पे इसी तरह कर रहा हूँ, तो ये भी वहाँ पे ये वही चीज़ है। उसके बाद ये चीज़ यहाँ पे आ रही है और अब मैंने इसको मैं जो बता रहा हूँ उसको मैंने इस तरह इसको इन दोनों की पॉइंट्स को मैंने सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद मैंने राइट क्लिक करना है, इन दोनों में से किसी एक को प्रेस कर लें। हमने ना की फ्रेम असिस्टेंट पे और देन हमें उसको कर लेना है F9, मतलब आप F9 भी प्रेस कर सकते हो और ईजी मुझे इस तरह ईजी लगता है तो मैं इसको इस तरह कर रहा हूँ। अब ये क्या हो गया, ईजी ईज का मतलब क्या है, उसकी थोड़ी सी इसके अंदर स्मूथनेस आ गई है। अब देखें ये स्पीड से मतलब लाइक स्टार्ट हो रहा है और वो आराम से जाके रुक रहा है। आपको मैं फ़र्क किस तरह बता दूं कि लाइक इसको आप इससे पहले देख लें कि इससे पहले ये किस तरह था। ठीक है, लेकिन इस तरह लग रहा है कि यार वो जैसे जाके उसको मतलब जाके हिट हो रहा है और वो चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। अब इसको मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने ईजी ईज कर दिया है, तो ये इससे क्या हो गया कि ये चीज़ प्रॉपर जाके उसको ईजीली मतलब ना वो हिट हो रही है आराम से। हिट तो खैर नहीं, मतलब वो स्मूथ से वहाँ पे जाके आराम से जाके ये रुक रही है। ठीक है, इसको अगर आप मज़ीद क्लेरिफाई करते हैं तो ये दो आप इसी तरह आप सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे ये एक दिया हुआ है ग्राफ एडिटर, इसमें आप जाएंगे और अगर आपका ग्राफ एडिटर इस तरह शो नहीं हो रहा तो आपने यहाँ से क्या करना है कि आपने यहाँ से इस चूज़ ग्राफ टाइप एंड ऑप्शन को दबाना है और यहाँ से आपने ये चीज़ इंश्योर करनी है कि आपका एडिट स्पीड ग्राफ जो है वो सिलेक्ट हुआ हो, ये चीज़। ठीक है, अगर आपकी ये चीज़ सेलेक्ट नहीं होगी तो आपको ये चीज़ उस तरह आपकी शो नहीं होगी। ठीक है, अच्छा अब आपने क्या करना है, इसको अगर आपने मज़ीद स्मूथनेस लानी तो अगर इसको मैं थोड़ा सा इसकी जो कर्व्स हैं इनको भी इस तरह ड्रैग करना है और देन इसको हमने जो येलो है उसको हमने इसका इस तरह कर देना है। अब इस ग्राफ के साथ भी ख्याल से इसमें इसकी जो स्पीड है वो चेंज, इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा। वो क्या आएगा, ये देखें इस तरह चीज़ थोड़ी सी बन रही है, मतलब उस स्टार्ट में बहुत स्पीड से आ रहा है लेकिन एंड में बहुत स्मूथनेस से वो आराम से आगे स्टॉप हो रहा है। अगर इसको यहाँ पे थोड़ा सा प्लस का बटन दबा दूँ तो ये मज़ीद ग्राफ खुल जाएगा, इसको आप मज़ीद क्लियरिफाई कर सकते हो। लाइक ये अगर इसकी जो स्पीड है उसको मैं थोड़ा सा और मतलब एक स्लो करना चाहता हूँ तो ये चीज़ इस तरह भी बन सकती है। ये चीज़ अगर हम ग्राफ का जो शेप है, अगर उसकी जो शेप को अगर हम थोड़ा सा चेंज कर दें, लाइक इस तरह अगर हम थोड़ा सा इसको बना दें, मज़ीद इसको थोड़ा सा मिडल में ले आएँ एंड देन हमारे अगर ग्राफ की शेप इस तरह हो जाए तो फिर इसमें अब इसमें क्या हो रहा है कि वो स्टार्ट आराम से हो रहा है लेकिन जब वो मिडल में पहुंच रहा है इस पीक के ऊपर तो वो एकदम से वो बहुत स्पीड लगा रहा है और देन वो फिर स्लो हो रहा है। ये इस तरह रिकमेंड मैं यही करूँगा कि इसको आप इसी तरह रहने दें जिस तरह ये चीज़ चल रही है। इस तरह मैंने कंट्रोल Z कर लिया, इसको आप इसी तरह आप रहने दें और ये चीज़ इस तरह बेहतर लग रही है।
ये तो हो गया जी ग्राफ का काम। आज मतलब हमने थोड़ा सा ग्राफ को हमने आज इसको हमने स्मूथ कर लिया। अब हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है कि आज हमने इसको मज़ीद इसकी जो शेप्स हैं उनको हम थोड़ा सा चेंज करना है कि यार अगर इसकी शेप्स को अगर हम बड़ा या छोटा करें तो फिर इसकी लुक जो है वो किस तरह आएगी। हम इसी कंपोजिशन में रहेंगे। जो 10 सेकंड की जो हमने कंपोजिशन ऑलरेडी हमने जो ली उसकी आपको मैं सेटिंग दोबारा दिखा देता हूँ कि हमने 90-20 और 1080 का लिया हुआ स्क्वायर पिक्सल है और उसके बाद 25 फ्रेम रेट है और हाफ इसकी मैंने रेजोल्यूशन की हुई है। मैंने आपको बता दिया था कि इसको मैंने हाफ क्यों रखा हुआ है और ये 10 सेकंड्स की और बैकग्राउंड हमारा वाइट है। अब हमने क्या करना है कि इसको हम थोड़ा सा मज़ीद चेंज करते हैं। हम इसकी ऐसे करते हैं कि हम आज एक और नई हम मतलब शेप ले लेते हैं। इसको सबसे पहले मैं इसको ये जो इसकी जो स्टॉप वॉच है इसकी स्टॉप वॉच को मैं अगर ऑफ कर दूं लाइक दिस और इसको भी हम उड़ा देते हैं, बॉक्स को भी हम उसके बाद उड़ा देते हैं। चलें जी, ये उड़ गया। हम अब नई शेप लेने जा रहे हैं। इसका जो फिल है वो मैं कुछ और कलर का कर लेता हूँ और जो उसका स्ट्रोक है वो हम कर लेते हैं नन। अच्छा, ये मैं एक शेप क्रिएट कर रहा हूँ इधर। ठीक है, वो आप शेप देखें। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि अब बेसिकली हमारा अब ये जो काम है वो हमने आज ये करना है कि हमने इस शेप को एनिमेट इस तरह करना है कि यार ये शेप जो है मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाए, मतलब ये ओपन हो एक तरह से। मतलब इसका मूव ये नहीं कि वो इस तरह ऊपर जाए, ये हम ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ठीक है, ये मैं आपको एक असाइनमेंट में दे दूंगा कि आपने इसको किस तरह आपने इसको मूव करवाना है। तो वो आप एज असाइनमेंट भी कर सकते हैं कि यार अगर बॉक्स इस तरह जा रहा था, अगर ये रेक्टेंगल सॉरी ये तो लाइक एक मतलब लाइक लाइन सी है, ये अगर नीचे से ऊपर आए तो वो किस तरह आएगी। तो ये आप एज असाइनमेंट ले सकते हैं और आप अपने लिए प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रहे कि आप जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपको चीज़ मतलब समझ आती जाएगी। वापस आते हैं इसकी तरफ कि अब हम जाते हैं कि ये बेसिकली इसके ऊपर जो प्रॉपर्टी अप्लाई होगी वो अप्लाई होगी स्केल की। लाइक इसका जो स्केल है वो नीचे से अपर की तरफ थोड़ा सा ओपन होगा और मतलब लाइक आप कह सकते हैं कि यार ये नीचे से ऊपर की तरफ मतलब ये ओपन होगा या खुल जाएगा। ठीक है, उसके लिए आज हमारा ये जो पेन बिहाइंड टूल है ये हमारा आज काम आएगा यहाँ पे कि इसने अब करना क्या है। सबसे पहले अगर फॉर एग्जांपल इसको मैं मिडल में नहीं लेके आता इस शेप की तो क्या होगा। इसको हम दे देते हैं लाइक इसको लाइक नाम दे देते हैं रोल अप, क्योंकि रोल अप हो रहा है क्योंकि नीचे से ऊपर ऊपर जा रहा है। ठीक है, अगर इसको मैं यहाँ से इसकी जो प्रॉपर्टी है स्केल की, ठीक है, मैं यहाँ से डायरेक्ट जो प्रॉपर्टी है स्केल की इसको अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट एस भी प्रेस कर सकता हूँ और मैं मतलब अगर मैं इसको बस एस दबाऊँगा तो देन इसकी प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी। अगर इस तरह मैं नहीं करता, अगर मैं डायरेक्ट जाके पोजीशन से जाके स्केल चेंज करता हूँ तो वो भी मैं इजीली कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं डायरेक्ट एस दबा रहा हूँ। ओके, और अगर यहाँ पे आप एक और बात देख लें, अगर आपको उसके साथ एक और प्रॉपर्टी भी ओपन करनी है तो आप शिफ्ट की मदद से अगर आप पी दबाएंगे तो साथ पोजीशन ओपन हो जाएगी। ठीक है, अगर आपने ओपेसिटी ओपन करनी है तो आप शिफ्ट के साथ टी दबाएंगे तो उसके साथ ओपेसिटी भी ओपन हो जाएगी। खैर अभी हम फिलहाल इसके लिए हमें स्केल चाहिए तो हम इसको स्केल की तरफ फिलहाल इसको हम लेके जा रहे हैं। सबसे क्या हो गया, सॉरी। अच्छा इसको हमने अगर रोल अप जो है रोल अप के लिए अब हमने इसको स्केल की प्रॉपर्टी चाहिए। अच्छा, अब अगर इसको हम स्केल करते हैं तो ये क्या हो रहा है, ये बेसिकली जहाँ पे वो पेन बिहाइंड टूल लगा हुआ है ये उसी की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ है कि मतलब ये अगर इसको हम स्केल डाउन अगर इसको मैं फॉर एग्जांपल अगर इसको मैं एनिमेट करता हूँ, फॉर एग्जांपल आपको मैं एग्जांपल बता दूँ, अगर इसको मैं एनिमेट करता हूँ फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यार अगर ये यहाँ पे 10 सेकंड्स के बाद अगर ये इस पोजीशन पे आ जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ 10 सेकंड्स अगर जब पूरे हों, आपको बात बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगर मैं 10 सेकंड्स में आऊँ तो ये इस पोजीशन में ही रहे, और अगर मैं स्टार्ट में आऊँ तो इसकी जो साइज़ है वो मैं थोड़ा सा छोटा कर दूँ। मतलब अगर इसको मैं इसकी जो पोजीशन है अगर उसको मैं 0 कर दूँ तो वो गायब हो। अब बेसिकली क्या हो रहा है कि वो चीज़ वहाँ से जूम आउट होके बाहर आ रही है। अब मेन क्या है कि जहाँ पे ये यहाँ जिस जगह पे पेन बिहाइंड टूल होगा हमारा ऑब्जेक्ट उसी की तरफ जाके रिएक्ट करेगा और उसी की तरफ वो हमारा पेन बिहाइंड टूल जाएगा। अच्छा, अब हमने हमारा जो मेन जो तरीका है वो हमने क्या करना है, इसकी एनिमेशन में हटा रहा हूँ यहाँ से।
अब हमने इसको लेके आना है मिडल में। हमने इसको इसके प्रेस किया और देन हमने कंट्रोल आल्ट और होम प्रेस कर दिया, ये हमारा मिडल में आ गया। अब हमने क्या करना है कि इसको हमें स्केल करना है कि स्केल हम इसको इस तरह करना है कि ये चीज़ मतलब लाइक क्लोज हो जाए। अगर इसको डायरेक्ट हम स्केल करते हैं तो ये तो स्केल इस तरह हो रहा है। अगर हम अगर आप इसको एनिमेट ही कर, मैं आपको बार बार एनिमेट करके इसलिए बता रहा हूँ आपकी जो एनिमेशन की जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। अब ये अगर इस पोजीशन पे है तो ये फाइनली जब ओपन होगा तो इसी पोजीशन में ओपन होगा। तो मैं यहाँ पे आगे इसका स्केल का ये पॉइंट लगा रहा हूँ और देन मैं बैक पे आ रहा हूँ और देन यहाँ पे आगे मैं इसको दोबारा 0 कर रहा हूँ। अब क्या हो गया कि इस तरह ओपन हो गया। जिस तरह आप इसको आगे करेंगे तो उतनी वो आराम से मतलब वो बड़ा होगा, इस तरह कुछ समथिंग लाइक दिस। अच्छा अब हमने क्या करना है कि इसको अब हमने लाइक स्केल अप करना है इस तरह कि यार ये नीचे से ऊपर की तरफ ओपन हो। अब यहाँ भी हमारा जो पेन बिहाइंड टूल है इसने अपना एक रोल प्ले करना है, क्योंकि जहाँ पे ये होगा ये वहीं से स्टार्ट होगा। तो अब हमने करना क्या, अब हमने 2 काम करने हैं। एक काम हमने इसको ड्रैग करना है नीचे की तरफ, शिफ्ट से आप कर लें बेशक कोई इशू नहीं है। ये यहाँ पे आ गया इस जगह पे, ओके हो गया। अब हमने इस पोजीशन पे है तो हम कह रहे हैं यार ये इस पोजीशन पे आएंगे तो ये चीज़ प्रॉपर ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब ये एक लिंक है, जब तक हम ये लिंक नहीं तोड़ेंगे तो उस वक्त तक ये इस तरह कुछ मूव हो रहा है, मतलब लाइक ये पूरा का पूरा इसके अंदर मतलब जा रहा है। लेकिन हमने करना ये है कि यार ये लाइक प्रॉपर, अगर मैं यहाँ से रूलर के प्रॉपर जिस तरह रूलर आ रहा है इस तरह नीचे आगे सारा क्लोज हो जाए और देन जब इसके एनिमेशन चलाएं तो ये दोबारा इसकी तरह ऊपर आ जाए। हमने कुछ इस तरह की हमने इसकी एनिमेशन हमने तैयार करनी है। उसके लिए हम यहाँ पे आ गए, इसको हमने अनलिंक करना है यहाँ से, क्योंकि ये जो है इसकी जो हाइट है और ये इसकी विड्थ होगी, ठीक है। ये हाइट है और ये इसकी विड्थ है, ओके हो गया। तो इसको हम अनलिंक कर दें। सॉरी, ये इसकी विड्थ है और देन ये इसकी हाइट है। हमें यहाँ पे सिर्फ अपनी हाइट चाहिए, ठीक है। अब आप यहाँ पे आ जाएं, स्केल पे आ जाएं। स्केल ये पूरा उसका यहाँ पे हो रहा है और यहाँ पे जब हम स्टार्ट में आते हैं अब हमें कहते हैं इसको हमने क्लोज कर देना है। ये यहाँ से अनलिंक करना ज़रूरी है और यहाँ पे इसको हम इसकी जो अमाउंट है वो हम 0 कर सकते हैं और इसको हम इस तरह भी मूव कर सकते हैं। आप यहाँ पे इसको डायरेक्ट 0 कर देंगे तो वो चीज़ क्लोज हो गई है। अब क्या हुआ है कि ये चीज़ हमारी इस तरह ओपन हो गई है, लाइक इस तरह, ठीक हो गया। ये चीज़ मैं आपके सामने दोबारा रिपीट भी कर देता हूँ कि इसको हमने किस तरह किया है। सबसे पहले हमने पेन बिहाइंड टूल को हम यहाँ पे ले आए, ठीक है, जिस तरह मैंने किया है, ठीक है। हमने कहा कि यार इस पोजीशन तक ये इस पोजीशन में आ जाएगा। हम दोबारा बैक पे आए और हमने इसको यहाँ पे इसको आगे हमने 0 कर दिया और देन ये चीज़ हमारी ऐसे बन गई। अब ये हमारी मर्ज़ी है कि इसको हम कहाँ तक लेके जाएं। अगर इसको हम यहाँ पे लेके जाएंगे तो ये चीज़ इस तरह ओपन हो रही है। अब इस पर हम उसी तरह ईज़ का वाला जो टूल है वो हम अप्लाई ईजीली हम इस पर कर सकते हैं कि यार ये चीज़ किस तरह इस पर ईज़ भी होगा तो वो स्मूथली वो इस तरह लाइक बार लाइक आप मैचेस देखते हैं या कोई भी ऐसी डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं जिसमें बार्स आ रहे होते हैं, सारे उनके ऊपर अमाउंट लिखी हुई आ रही होती है। तो वो एक्सरसाइज इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि वो मैं अगले नहीं तो उससे अगले लेक्चर में आपको पूरा वो डिज़ाइन बना के दिखा दूँ। सर आपको मैं एक्सरसाइज भी बता दूँगा कि ये चीज़ आपने किस तरह बनानी है। तो वो आपको एक प्रॉपर है आपकी एक प्रैक्टिस तैयार हो जाएगी, आपको समझ आ जाएगी यार ये चीज़ हमने इस तरह तैयार कर ली है। अब आप F9 इसको प्रेस कर लें, ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया। इसको आप ईज़ कर लें, ये हो गया, सॉरी ईज़ इन हो गया। उसके बारे में मैं आपको बार बता दूँगा कि ईज़ इन क्या है। फिलहाल हम क्या इस पर बात कर रहे हैं, ईज़ पे, ठीक है। अब इस पर क्या हुआ है कि यार ये चीज़ स्मूथली आ रही है और देन अगर इसके हम ग्राफ एडिटर पे चले जाएं, इसको अगर हम इस तरह कर लें जैसे मैंने पहले किया है, सॉरी, इसको यहाँ तक ले आएँ और देन इसके नीचे चीज़ दी हुई है, इसको इस तरह कर लें और देन ये देखें ये चीज़ इस तरह। इसका थोड़ा सा टाइम बढ़ा दें तो आपको ज़्यादा चीज़ समझ आ जाएगी यार चीज़ किस तरह मूव हो रही है। ये चीज़ इस तरह। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर भी समझ आ गया होगा। ये हमारी सेकंड क्लास है जिसमें हमने आज बॉक्स को पहले हमने ईज़ किया है, ठीक है,
और इसके बाद फिर हम एक बार पे आ गए, जो बार हमने मतलब लाइक अप से लाइक डाउन से हमने अप ले गए हैं, और उसमें मतलब हमने ये चीज़ बताई कि उसको हमने क्लोजिंग, उसकी ओपनिंग और उसकी हमने क्लोजिंग और उसकी लाइक ओपनिंग हमने इसकी किस तरह करनी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसी बार को लेके हम एक प्रॉपर एक बार चार्ट डिज़ाइन करेंगे, जिसमें हम मल्टीपल लाइक इसी तरह की बार्स यूज़ करेंगे, लेकिन वो एक ही होंगी, वो 3 से 4 बार्स होंगी और वो इसी तरह रेंडमली ओपन हो रही होंगी। ठीक है, अगला जो लेक्चर हमारा जो आने वाला है वो थोड़ा सा इससे कंपेरेटिवली थोड़ा सा टफ भी होगा और थोड़ा सा एडवांस लेवल पे भी होगा, क्योंकि उसमें एग्जैक्ट हम 4 से 5 बार्स भी लेके आएंगे और कोशिश करेंगे उससे अगले लेक्चर में हम उनमें कुछ ना कुछ फिगर्स भी ऐड कर दें। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा ये जो लेक्चर था यहीं पे वो खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया है तो उसको आप लाइक कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।